स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सेने में। आज हम 13 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। देखते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेपाल की को किया गया है तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष अंजू रंगा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय भूषण पांडे जी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस AK सीकरी को चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो हाल ही में इन्फोसिस कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया और साथ ही मध्य प्रदेश के 5 और शहरों में इस ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में वी डैम डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट में अपना देश भारत 93वें स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है। यह चाय श्रमिकों के लिए एक योजना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD कौन बनी है? तो हाल ही में प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में झारखंड के बापरनगर में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में शुरू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो बिहार सरकार के द्वारा डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने जिनबेरी की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने जिनबेरी की एक नई प्रजाति की खोज तमिलनाडु में की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है? तो हाल ही में नासा और नोकिया के सहयोग के द्वारा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनिट और इसको पाई दिवस भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग बनी है। 7600 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बनी है। तो BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनी है और यह तमिलनाडु की एक कंपनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक फोंट चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ये मात्र 35 वर्ष के हैं और ये ही चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर के अनुमान को कितना किया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर के अनुमान को
7.9% किया है। और हाल ही में मॉर्गन स्टैनली को बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। किस राज्य सरकार के द्वारा वन उत्पादों को बेचने के लिए एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड शुरू किया गया है? तो हाल ही में केरल सरकार के द्वारा अपने वन उत्पादों को बेचने के लिए एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड शुरू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेखिका का उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो हाल ही में लेखिका गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंट, इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में अपना देश भारत सेकंड स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर इसमें अमेरिका रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में माई 11 सर्किल के द्वारा शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट भी पेश किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ इलेक्ट्रिकल ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया है। अब दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक निवेश के मामले में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक निवेश के मामले में 14 बिलियन डॉलर के साथ अपना बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है और गुरुग्राम इसमें 7वें स्थान पर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पैदरथन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पैदरथन मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कायाकल्प किया जा रहा है, इसलिए यह चर्चा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं या बनेंगे? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष रंजीत रथ को बनाया जाएगा। 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है और ये टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी पीस ऑफ सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी और यह इसका 5वां संस्करण होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द फरवरी मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द फरवरी मंथ अपने भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर अमेलिया केयर को चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जेंडर संवाद का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल बने और ये पहले भी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ थे। इनके कार्य को अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के मध्य में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश अपना देश भारत बना है और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। अब इसी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप IIFL सिक्योरिटीज के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मंच में अब हम डायरेक्ट IPO, गोल्ड बॉन्ड आदि में निवेश कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफीन किसने लॉन्च किया है? तो देश का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा
लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक किसने शुरू किया है? तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को नियुक्त किया गया है और ये पंजाब के 18 नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं और ये आम आदमी पार्टी से हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृत्व मृत्यु दर में कौन सा राज्य सबसे कम मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर रहा है? तो मातृत्व मृत्यु दर में केरल सबसे कम मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर रहा है। पहले केरल की मातृत्व मृत्यु अनुपात 42 था जो अब घटकर 30 हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड बनी है और यह कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हाल ही में 16 मार्च को मनाया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन हमारे वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है और ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में अपने देश भारत ने 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अगर आप सभी को इस वीडियो की डिटेल चाहिए तो आप हमारे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2050 का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर मुंबई बना है। किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्होंने भौतिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो कैरोलिना ब्लास्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक अभियान है और यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सभी वीडियो की डिटेल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।